प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गॉस्पेल न्यूज। दोस्तों, रोज़ की भांति आज भी नए विषय के साथ उपस्थित हूं और आज का विषय है, क्या शैतान आपके जीवन में कार्य कर रहा है या नहीं। जी हाँ, आज हम इस विषय पे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब शैतान हमारे जीवन में कार्य करता तो हम कौन कौन सी हरकतें करते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं। इन सारी बातों का मैं एक लिस्ट बनाया हूं और एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी शैतान के बारे में विस्तृत जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, शैतान किस प्रकार हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कार्य करता है, शैतान के कार्य करने का लक्षण क्या है, इन सारी बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। वो कौन कौन से लक्षण हैं जो शैतान के कारण से हमारे जीवन में आता है, तो हम उनको एक एक करके जानेंगे और सीखेंगे। पहला लक्षण है या पहला बिंदु है, जब हमारे परिवार में या हमारे जीवन में शैतान कार्य करता है तो हम चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। जी हाँ, जब हमारे जीवन में शैतान कार्य करता है तो हम चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। और अक्सर हम देखते हैं जो पागल लोग होते हैं वही लोग कभी शांत नहीं रहते हैं, रात रात भर घूमते हैं, रात रात भर जागते हैं, क्योंकि शैतान उसके जीवन में कार्य कर रहा है। इससे मिलता जुलता एक वचन हम बाइबल से देखेंगे और ये है पहला शमूएल उसका अध्याय 16 वचन 23। यहाँ पर लिखा हुआ है, और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद बीड़ा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। जी हाँ, हमने यहाँ पर पढ़ा, जब शाऊल में दुष्ट आत्मा आता है तो दाऊद बीड़ा बजाता है और बीड़ा बजाने के कारण से दुष्ट आत्मा उसके जीवन से या उसके शरीर से दूर हो जाता है और शाऊल चैन से सो पाता है। ये पहला कारण है, पहला लक्षण है। जब शैतान हमारे जीवन में, हमारे परिवार में या किसी व्यक्ति में कार्य करता है तो हम सो नहीं पाते हैं। और यहाँ पर जो दाऊद और शाऊल के बारे में हमने पढ़ा, दाऊद के संगीत में पवित्र आत्मा कार्यशील होता था, पवित्र आत्मा ऊपर प्रकट होता था। इस कारण से जो दुष्ट आत्मा है ये भाग जाता है। अगला बिंदु है अपने आप बातें करना या बड़बड़ाना। शैतान से ग्रसित व्यक्ति अपने आप में बात करते रहते हैं। उसको ऐसा लगता है कि मेरे सामने अगला व्यक्ति मौजूद है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। और कुछ मामले में ऐसे लोगों की बात हमें समझ में नहीं आती है, कभी कभी अस्पष्ट भी होती है। और कुछ मामले में, कुछ लोगों के मामले में उनकी बात हमें पूरी तरह से समझ में आती है। ऐसे लोग शैतान से ही बात करते हैं। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं जो आधुनिक युवक युवतियाँ हैं, ये लोग राह चलते हुए अकेलेपन में भी मुंह को कुछ कुछ हिलाते हैं और ऐसे दिखाई देते हैं कि मानो वह किसी से बात कर रहे हैं। ये मेरी समझ में नहीं आया है कि क्या आज की युवक युवतियाँ भी किसी शैतान से बातें करते हैं जो अकेले अकेले बात करते हैं। आप इस बारे में हमें ज़रूर सुझाव दें। क्या आप भी इस विचार से सहमत हैं कि आज के जो युवक युवतियाँ किस प्रकार से अकेले में बड़बड़ाते हैं। और अगला बिंदु है, ग्रसित व्यक्ति अभिषेक दास से आंख नहीं मिला सकती। अगर जिस किसी भी व्यक्ति में शैतान हावी है, शैतान है, तो वह किसी अभिषेक दास अर्थात वैसे सेवक से आंख नहीं मिला सकते हैं जिसमें पवित्र आत्मा है। ये बाइबल इस प्रकार बताती है। तो हम इस प्रकार से भी हम पहचान सकते हैं कि किस व्यक्ति के शरीर में या परिवार में शैतान काम कर रहा है। और अगला है, चौथा लक्षण है, बिंदु है, बेकार चीज़ों की शॉपिंग करना। जो भी शैतान हावी है वैसे लोग यूजलेस या बेकार चीज़ों की शॉपिंग करते रहते हैं। और ये लोग जिनकी ज़रूरत नहीं है घर में, वैसे चीज़ों की शॉपिंग करते हैं और एक प्रकार से एक मन बना लेते हैं कि महीना में एक बार शॉपिंग करना है
या 2 महीना में एक बार शॉपिंग करना है, इस प्रकार से मन बना लेते हैं और नियमित रूप से शॉपिंग करते हैं, पैसे की बर्बादी करते हैं। शैतान उनको बेकार की चीज़ों को खरीदने में पैसा बर्बाद कराती है। उसके बाद अगला जो बिंदु है, 5वां बिंदु, डरावनी सपनों का आना। व्यक्ति में शैतान काम कर रहा है, जिस व्यक्ति में शैतान हावी है, उन लोगों को अक्सर डरावनी सपने आते रहते, कभी चैन की नींद नहीं सो पाते हैं और नींद में भी बड़बड़ाते हैं, नींद में भी उसका हाथ पैर चलते रहता है और चैन की नींद नहीं सो पाता। अगर सोते भी हैं तो उसको मीठी नींद नहीं आती है, चैन की नींद नहीं आती। इस प्रकार से शैतान उनके जीवन में कार्य करता है और उनको अच्छी नींद में नहीं आने देती है। और अगला है, 6ठा है, अश्लील भाषा का प्रयोग। और जिस व्यक्ति में शैतान हावी है, वे लोग अक्सर अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं और लोगों से सही तरीके से बात भी नहीं करते हैं। इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करते हुए हम देख सकते हैं, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को बोल रहा हूँ, अक्सर ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं जो सभ्य परिवारों में शोभा नहीं देते। ऐसे भाषा को सुनकर के मुझे लगता है पता नहीं ये लोग घर में कैसे बात करते होंगे, हमें अपने माता पिता से कैसे बात करते होंगे, इस प्रकार का मुझे लगता है। क्योंकि बात बात में अक्सर ऐसे अश्लील शब्दों का या अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनमें शैतान हावी है, इसलिए शैतान उनको इस प्रकार से अश्लील भाषा बुलवाता है। और अगला बिंदु है, अगला लक्षण है, और ये 7वां है, दवाओं में रुपये खर्च करना। जी हाँ, जिस व्यक्ति में शैतान हावी है, वे लोग अक्सर दवाइयों में या डॉक्टर के पास जाकर के पैसे को बर्बाद करते हैं। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैसे लोग जिसमें शैतान हावी है, वैसे लोग यीशु में विश्वास नहीं करते हैं। ये लोग कभी नहीं सोचते हैं कि हम यीशु से प्रार्थना करके देख लेते हैं, यीशु मसीह के अनुग्रह होगा तो मेरी जो परेशानी है, मेरी जो बीमारी है, दूर हो जाएगी। ऐसा वे कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनको यीशु मसीह में बिल्कुल विश्वास नहीं है। उनको डॉक्टर पर ज़्यादा विश्वास है, दवाई पर ज़्यादा विश्वास है। तो आप इन चीज़ों पर गौर करें कि आपको अगर कोई भी बीमारी परेशानी आती है, आप सीधे डॉक्टर के पास मत जाइए, पहले यीशु मसीह को बता लीजिए, ताकि यीशु मसीह अगर आप चाहे तो आपको ठीक कर सकते हैं, आपको परेशानी से आज़ाद कर सकता है। इसलिए सबसे पहले यीशु मसीह को बताना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अगला और अंतिम बिंदु है, जिस व्यक्ति में शैतान हावी है, वे लोग अक्सर कपड़े नहीं पहनते हैं या कम कपड़ा पहनते हैं। जी हाँ, जिस व्यक्ति में शैतान सवार है, जिस व्यक्ति में शैतान कार्य कर रहा है, वैसे लोग कम कपड़े पहनते हैं या बिल्कुल नहीं पहनते हैं। आइए हम एक वचन को देख लेते हैं। इस वचन से हमें स्पष्ट पता चलेगा कि शैतान किस प्रकार से ऐसे लोगों में काम करता है। अर्थात जिन लोगों में शैतान काम करता है, जिसमें शैतान हावी है, वे लोग कम कपड़े पहनते हैं या कपड़े बिल्कुल नहीं पहनते हैं। हम वचन को देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 27। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। जी हाँ, यहाँ पर एक व्यक्ति का वर्णन हम पाते हैं जो यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं, और उनके बारे में बाइबल हमें बताती है, काफ़ी दिनों से कपड़े नहीं पहनता था और घर में भी नहीं रहता था। कहाँ पर रहता था? कब्रों में रहता था। जी हाँ, तो बाइबल हमें स्पष्ट रूप से यहाँ बताती है, जिस व्यक्ति में शैतान सवार है, जिस व्यक्ति में शैतान हावी है या शैतान कार्य कर रहा है, वह व्यक्ति कम कपड़ा पहनता है या कपड़े बिल्कुल नहीं पहनता है। तो बाइबल की इस वचन से हमको समझ में आ जाता है कि कम कपड़े पहनना शैतान की ओर से होता है, कि शैतान हमको कम कपड़ा पहनने के लिए प्रेरित करता है। या बाइबल में जैसे हमने पढ़ा कि शैतान ग्रसित व्यक्ति कम कपड़ा पहनता है या बिल्कुल नहीं पहनता है। अगर हम भी कम कपड़ा पहनने के शौकीन रखते हैं तो हमें सजग हो जाना चाहिए
हो ना हो, क्या शैतान हमारे जीवन में कार्य तो नहीं कर रहा है, शैतान हमको अपने कब्जा में तो नहीं लिया है। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप पूरा कपड़ा पहनिए, अच्छा कपड़ा पहनिए, ताकि आपको लोग सुंदर दिखाई दे, आप सुंदर लगे, अच्छा लगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर आपको पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो डिसलाइक कर दें, मुझे स्वीकार है। और जो भी चीज़ आप देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस विषय पर सामग्री लेकर के आऊँगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।